सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शरीर के बारे में अध्यात्म में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। संसार के संपूर्ण दुखों के मूल में सुख की इच्छा है। बिना सुखेच्छा के कोई दुख होता ही नहीं। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इच्छा में ही संपूर्ण दुख है। मृत्यु के समय जो भयंकर कष्ट होता है वो भी उसी मनुष्य को होता है जिसमें जीने की इच्छा है, क्योंकि वो जीना चाहता है और मरना पड़ता है। अगर जीने की इच्छा ना हो तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। फिर तो जैसे बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होने पर, अर्थात बालकपन और जवानी छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो शरीर में अभ्यास अर्थात पन और मेरा मैंपन होने से ही जीने की इच्छा और मृत्यु का भय होता है। कारण कि शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर अविनाशी है और इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाए। शरीर प्रति क्षण मरता है, एक क्षण भी टिकता नहीं, और आत्मा नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, एक क्षण भी बदलता नहीं। अतः जीने की इच्छा और मृत्यु का भय ना तो शरीर का होता है और ना ही आत्मा को ही होता है। फिर तो उसको होता है जिसने स्वयं अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मैं और मेरा मान लिया है। तो शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है, प्रमाद है, और प्रमाद ही मृत्यु है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है अविवेक से। स्वरूप को शरीर और शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है। यह अविवेक ही दुख का कारण है। तात्पर्य है कि मनुष्य नाशवान को रखना चाहता है और अविनाशी को जानना नहीं चाहता। इस कारण दुख होता है। अगर वह नाशवान को अपना स्वरूप ना समझे और स्वरूप को ठीक जान जाए तो फिर दुख नहीं होता। तो शरीर में जितना अधिक मैंपन और मेरापन होता है, मृत्यु के समय उतना ही अधिक कष्ट होता है। संसार में बहुत से आदमी मरते रहते हैं, पर उनके मरने का दुख, कष्ट हमें नहीं होता, क्योंकि उनमें हमारा मैंपन भी नहीं है और मेरापन भी नहीं है। मृत्यु के समय एक पीड़ा होती है और एक दुख होता है। पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसे भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु उसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई। उसे तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। तो जैसे भगवान के चरणों में प्रेम होने से
बाली को मृत्यु के समय किसी पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई माला टूट कर गिर जाए तो हाथी को उसका पता नहीं लगता, ऐसे ही बाली को शरीर छूटने का पता नहीं लगा। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंटते गिरत न जाने नाग। बोध होने पर मनुष्य को सच्चिदानंद रूप तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिस तत्व में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं है, होगा नहीं और हो सकता नहीं। तो प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य को एक विलक्षण रस का अनुभव होता है, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। बोध और प्रेम की प्राप्ति होने पर मृत्यु में भी आनंद का अनुभव होता है, कारण कि मृत्यु के समय तत्वज्ञ पुरुष एक शरीर में आबद्ध न रहकर सर्वव्यापी हो जाता है और भगवत प्रेमी पुरुष भगवान के लोक में भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। तो जिनका शरीर में मेरापन नहीं मिटा है उनको भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है। जैसे शूरवीर सैनिक में वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह रहने के कारण शरीर में पीड़ा होने पर भी उसको दुख नहीं होता। फिर तो अपने कर्तव्य का पालन करने में एक सुख होता है, उसमें इतना उत्साह रहता है कि सिर कट जाने पर भी वह शत्रुओं से लड़ता रहता है। खुदीराम बोस को जब फांसी का हुक्म हुआ था तब अपने उद्देश्य की सिद्धि से हुई प्रसन्नता के कारण उसके शरीर का वजन बढ़ गया था। स्त्री को प्रसव के समय बड़ा कष्ट होता है, परंतु पुत्र मोह के कारण उसको दुख नहीं होता। फिर तो एक सुख होता है जिसके आगे प्रसव की पीड़ा भी नगण्य हो जाती है। लोभी आदमी को रुपए खर्च करते समय बड़े कष्ट का अनुभव होता है, परंतु जिस काम से अधिक लाभ होने की संभावना रहती है उसमें वह अपने पास के रुपए भी लगा देता है और जरूरत पड़ने पर कड़े ब्याज पर लिए गए रुपए भी लगा देता है। लाभ की आशा से रुपए लगाने में भी उसको दुख नहीं होता। तपस्वी लोग गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं तो शरीर को कष्ट होने पर भी उनको दुख नहीं होता। फिर तो तपस्या का उद्देश्य होने से प्रसन्नता होती है। विरक्त पुरुष के पास स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि कुछ नहीं होने पर भी उसको उनका अभाव रूप से अनुभव नहीं होता, अतः उसको दुख नहीं होता। फिर तो सुख का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े धनी राजा महाराजा भी उसके पास जाकर सुख शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब शरीर में मैं मेरापन मिटने से पूर्व भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है, तो पर जिनका शरीर में मैं मेरापन सर्वथा मिट गया है उनको मृत्यु में दुख होगा ही कैसे। निर्मम निरंकार होने पर दुख का भोगता ही कोई नहीं देता, फिर दुख भोगेगा ही कौन। तो अगर भीतर में कोई इच्छा ना हो तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सुख नहीं होता और अप्राप्ति तथा विनाश से दुख नहीं होता। इच्छा होने से ही सुख और दुख दोनों होते हैं। सुख और दुख द्वंद्व हैं जिससे मनुष्य संसार में बंध जाता है। वास्तव में सुख और दुख दोनों एक ही हैं। सुख भी वास्तव में दुख का ही नाम है, क्योंकि दुख सुख का कारण है। अगर मनुष्य में कोई इच्छा ना हो तो वह सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है और आनंद को प्राप्त कर सकता है, ये कर लेता है। जैसे सूर्य में ना दिन है ना रात है, प्रत्युत नित्य प्रकाश है, ऐसे ही आनंद में न सुख है न दुख है, प्रत्युत नित्य आनंद है। उस आनंद का एक बार अनुभव होने पर फिर उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध, नित्य और निर्विकार है। अगर सब इच्छाओं की पूर्ति संभव होती तो हम जीने की इच्छा पूरी करने का उद्योग करते, और अगर मृत्यु से बचना संभव होता तो हम मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते।
परंतु ये सबका अनुभव है कि सब इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, और उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। फिर जीने की इच्छा और मृत्यु से भय करने से क्या लाभ? जीने की इच्छा करने से बार बार जन्म और मृत्यु होती रही, तब जीने की इच्छा भी बनी रही। इसलिए जीते जी अमर होने के लिए इच्छा का त्याग करना आवश्यक है। शरीर मैं नहीं है, क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, पर हम सब वही रहते हैं। अगर हम वही ना रहते तो शरीर के बदलने का ज्ञान किसको होता? बदलने वाले का ज्ञान ना बदलने वाले को ही होता है। शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि इस पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता, अर्थात इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रख सकते, इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते, और इसको सदा अपने साथ नहीं रख सकते। इस प्रकार जब हम शरीर को मैं और मेरा नहीं मानेंगे, तब उसके जीने की इच्छा भी नहीं रही। जीने की इच्छा ना रहने से शरीर छूटने से पहले ही नित्य सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाएगा। तो साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो, तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं वह दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से ही जो सत्संगी हैं, भक्त हैं, साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं। इस बात को लाला जी महाराज कहते थे कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र काफ़ी, यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाज़िम से गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वो भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवाय यह भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त की है, उसकी कमाई कैसी है, इस सबका भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उन सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती है। कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी कम लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। तो बात भली प्रकार से सोचने समझने की है कि हमारा आचार विचार, भोजन विहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादानुकूल रहे और हम धर्मपरायण रहें। हमारी साधना का क्रम अनवरत ढंग से ठीक चलता रहे। उसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रखें। जब भी हम सांसारिक कार्यों में, चाहे वो खेती बाड़ी हो या दफ्तर का, पढ़ने लिखने का हो या पढ़ाने लिखाने का, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हमें कार्य आरंभ करने से पहले और बाद में भी भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रभु हम आपके हैं और ये कार्य भी आपका है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो, और कार्य समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें। प्रभु आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ, आपका ही है, आपने ही शक्ति प्रदान की, आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों का भली प्रकार निरीक्षण करें और देखकर समझें कि जो कार्य ठीक हुआ है वो सब भगवान की दया कृपा से हुआ। यदि कहीं गड़बड़ हुई है तो गलती हुई है, भूल हुई है, ये सब हमारी है। उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना और ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। और एकांत सोते वक्त सब कामों में छुट्टी पाकर, सब कामों से अकेले में बिस्तर पर बैठकर भली प्रकार हो सकता है। साधकों को चाहिए कि कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें,
क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रभावित हो, यदि हम विमुख होंगे तो वह वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता तो कहा जाता है तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते हो, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर हैं। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वो तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो, हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी। हम उसे ग्रहण कर लेंगे। यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो इधर उधर हुई, तो वो धार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरुदेव के सन्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती है। तो जैसे पास वैसे दूर रहकर भी हम ख्याल से ध्यान के पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल के ख्याल से दूर रख सकते हैं। तो जब प्रेम होता है वह दूरी नहीं होती, प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं, हमारा कोई सगा संबंधी जैसे लड़का, बीवी, माता पिता, मित्र संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई। और एक आध दिन में चिट्ठी पत्री या तार आ जाता है तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ, निर्मल है, शांत है, उन्हें उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है और आपको याद कर रहा है उसकी शक्ल सूरत भी सामने आ जाती है। और ऐसा होना प्राय देखा जाता है कि तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उनसे निर्बल होती है और सम्मोहन करते इसलिए हैं कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलाना या काम लेना है। तो तवज्जो और आत्मधार तो आपको शांति, आनंद और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए थी। ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपने कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। धन्यवाद।